हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस वेदास। आज का वीडियो कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो स्पेसिफिकली जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। ओके, तो ऑड सेमेस्टर स्पेसिफिकली मैंने क्यों मेंशन किया अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए? ये देखा गया है कि जो कानपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ऑड सेमेस्टर में जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है। ओके, और इवन सेमेस्टर में जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करना होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन दिए होंगे और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन आपको टिक कर देना होता है। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपको ये जानना होता है कि आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होता है, साथ ही साथ आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। कैसे मार्क्स मिले? अच्छे मार्क्स मिले। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो डेडिकेटेड इसी टॉपिक पे बनाया है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बीए के, बीकॉम और बीएससी हर स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। मैंने यहाँ बीएससी को थोड़ा सा रेड इसलिए कर लिया है क्योंकि ये जो मेरा चैनल है इस पे हम बीएससी के फिजिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इस चैनल पर ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है। अगर वो डिस्कस नहीं किया या उस पर कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं है तो आने वाले समय में हम उस पर वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर के जो पैटर्न है उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इस इंस्ट्रक्शन में कि आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मींस आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो सीरियल ऑर्डर में करेंगे। ठीक है? मींस अगर आपने क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट किया है उसके बाद आपको क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करना है, 3 करना है, जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं इस तरीके से करना है। इसके साथ ही साथ ये भी बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स हैं, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर ए में 1A है, बी है और सी है, तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को? 1A, फिर आप आंसर राइटिंग करेंगे, 1B उसकी आंसर राइटिंग, 1C उसकी आंसर राइटिंग। मींस आपको आंसर कंप्लीटली सीरियल ऑर्डर में करना है। ठीक है? ये तो हो गया कि आपको आंसर जो करना है वो किस ऑर्डर में करना है। लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी बी कॉपी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। बी कॉपी प्रोवाइड नहीं कराने का मतलब कि आपको जो कॉपी मिलेगी आपको सारे आंसर उसी कॉपी में अटेम्प्ट कर लेने हैं। ओके, तो अब जो आपका क्वेश्चन पेपर है बेसिकली इसमें जो है वो 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शंस हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें है वो ए नाम से जानते हैं, सेक्शन ए। दूसरे सेक्शन को सेक्शन बी और तीसरे सेक्शन को सेक्शन सी। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं और उसके इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे और जो क्वेश्चन की नंबरिंग होती है, मतलब क्वेश्चन कैसे होगा कि 1 तो लिखा होगा लेकिन ए दिया होगा, बी, सी, डी अप टू जो है आपको आई तक दिया रहेगा। अब इतने क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और हर एक क्वेश्चन जो है आपका वो 6.25 मार्क्स का है। मीन्स जो सेक्शन ए है अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और ईच क्वेश्चन जो 6.25 मार्क्स का है, मीन्स ये जो सेक्शन है ये 25 मार्क्स के बना है। ठीक है? कभी-कभी किसी मैंने 1-2 क्वेश्चन पेपर देखे हैं जहाँ पे क्या किया उन लोगों ने जो सेक्शन ए है, ये जो सेक्शन ए है इसको फर्दर 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। अगेन इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके एक का नाम दिया पार्ट ए और पार्ट बी। अब जो पार्ट बी है यहाँ पे उन्होंने क्या किए हैं, 4 क्वेश्चंस दे दिए हैं और पार्ट ए में भी 4 क्वेश्चन दे दिए हैं। और फिर कहा है कि पार्ट ए से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और पार्ट बी से भी आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और कहा है कि जो ईच क्वेश्चन है, मींस पार्ट ए से अगर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन पे आपको 6.25 मार्क्स मिलेंगे। मींस कहने का ये है कि पार्ट ए से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 6.25 मार्क्स का है। मींस ये जो आपके टोटल मार्क्स बनेंगे इस पे, ये बनेंगे 12.5 मार्क्स, मींस 12.5 मार्क्स। सिमिलरली पार्ट बी जिसमें टोटल क्वेश्चन 4 होंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो मार्क्स होंगे आपके 6.25। तो ये क्या हो जाएगा? 12.5। अगर आप इन दोनों मार्क्स को ऐड करेंगे तो आपका टोटल अगेन 25 मार्क्स होगा। तो एक क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था जिसमें उन्होंने सेक्शन ए को भी 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर ऑड सेमेस्टर के उन्होंने सेक्शन ए को
में कोई भी पार्ट नहीं बनाया है। तो दोनों तरीके का क्वेश्चन पेपर आ सकता है, इसीलिए मैंने दोनों पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। तो देखिए सेक्शन बी जो होता है, इसमें आपको टोटल क्वेश्चन होंगे 4, ठीक है? 4 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको केवल और केवल 2 क्वेश्चन आंसर करना है और हर एक क्वेश्चन अगर आप सही आंसर करेंगे तो उसपे जो मैक्सिमम मार्क्स असाइन है वो है 12.5। मीन्स जो आपका सेक्शन बी है, इस पे मैक्सिमम मार्क्स जो है हर एक क्वेश्चन पे 12.5 है। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो इस हिसाब से हमारा जो सेक्शन बी है ये भी 25 मार्क्स का है। सेक्शन ए भी 25, सेक्शन बी भी हमारा 25 मार्क्स। ऐसा देखा गया है कुछ क्वेश्चन पेपर्स में कि सेक्शन बी को भी, जो आपका जो सेक्शन बी है, इसको भी क्या किया उन लोगों ने, 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। पार्ट ए और पार्ट बी। अच्छा देखिए, उसका मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, फ़ोटो खींच के यहाँ पे रख लिया, ताकि आपको, आप देखेंगे जब किसी अनसॉल्व में, तो आप पाएँगे कि ऐसा भी क्वेश्चन पेपर आया है किसी एक सेमेस्टर में। अभी आपका क्या किया है, पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में जो टोटल क्वेश्चन है वो 2 हैं, पार्ट बी में भी आपके 2 टोटल क्वेश्चन 2 हैं। पार्ट ए से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 1 करने हैं, और पार्ट बी से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 1 करने हैं। ठीक है? अब अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन, हर एक सही आंसर करने पे मैक्सिमम मार्क्स जो इस क्वेश्चन पे असाइन है वो 12.5 है, और से पार्ट बी के भी क्वेश्चन पे मैक्सिमम मार्क्स 12.5 है। तो टोटल जो क्वेश्चन आंसर अगर आप सही करते हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स आप पा सकते हैं वो है 25। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन बी और सेक्शन सी मुझे सेम ही लगा। क्यों सेम लगा? क्योंकि दोनों में 4-4 क्वेश्चन हैं, उसमें से केवल और केवल 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स, 12.5 मार्क्स का है। मीन्स क्वेश्चन सी भी जो है वो कितने का है? 25 मार्क्स का है आपका। तो अगर यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके हर एक सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सब पे जो मैक्सिमम मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं वो 25 है। तो उस हिसाब से देखिए तो हर एक सेक्शन आपका इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि सेक्शन बी में कम मार्क्स हैं तो उसका उतना, मतलब थोड़ी सी मार्क्स के हिसाब से उसकी वैल्यू थोड़ी कम है, और मार्क्स के हिसाब से सेक्शन सी, यहाँ पे हर एक सेक्शन का सेम वैल्यू है। मीन्स इक्वली इम्पोर्टेंट आपके हर एक सेक्शन है। सेक्शन सी में भी कुछ क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि सेक्शन सी को अगेन 2 पार्ट में स्प्लिट किए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और पार्ट बी में भी आपके 2 क्वेश्चन है, इसमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और इन दोनों पे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं? 12.5। तो 2 क्वेश्चन पे अगर 12.5 को आप ऐड करेंगे तो टोटल आपके 25 मार्क्स का ये सेक्शन बनेगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपकी आंसर राइटिंग टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली सब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले बात जो होती है, वो सबसे पहला कन्फ्यूजन होता है कि लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हम लिखें। तो बेसिकली आप देखेंगे आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो हिंदी और दूसरी इंग्लिश। तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो हिंदी में कंफर्टेबल है कि इंग्लिश में कंफर्टेबल है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में आंसर करिए, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में आंसर करिए। और साथ ही साथ ये भी निर्भर करता है कि आपको किस मोड ऑफ लैंग्वेज में आपकी क्लास में पढ़ाया गया है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया है तो बट ऑब्वियस है कि आपको हर एक चीज़ इंग्लिश में बताई जाएगी, तो आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन कहाँ ढूँढेंगे? तो इंग्लिश में आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको हिंदी में पढ़ाया गया है तो हिंदी में। ये स्टूडेंट के ऊपर होता है। अगर ऑल्दो उसको अगर इंग्लिश में ही पढ़ाया गया है लेकिन वो हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहता है, तो वो कर सकता है। ये स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पेन सिलेक्शन। पेन कौन-कौन सा यूज़ करें? नहीं, जेल पेन यूज़ करना, डॉट पेन यूज़ करना, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन पेन वही यूज़ करिए जिसको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं लिखने में, ठीक है? ये तो हो गया पेन किस टाइप का आपको यूज़ करना है। जिस पेन को आप रेगुलर यूज़ में रखते हैं लिखने में, आप उसी पेन को यूज़ करिएगा, क्योंकि उससे आप ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा लंबे टाइम तक अच्छी हैंडराइटिंग में आंसर लिख पाएँ, क्योंकि आपका हाथ जो होता है उस पेन पे सेट हो जाता है। दूसरा पॉइंट पेन सिलेक्शन में है कलर का। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए 2 कलर
के पेन जनरली वेल एक्सेप्टेड हैं। एक होता है ब्लैक, दूसरा होता है ब्लू। तो आप जो ब्लैक कलर है, इससे जो होता है जितनी भी हेडिंग है, आंसर में जो भी हेडिंग है, वो साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको अंडरलाइन करने के लिए आप ये पेन यूज़ कर सकते हैं, ओके? और जो ब्लू पेन आप यूज़ करेंगे, बेसिकली इसको आप आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे। तो जो ब्लू पेन है, स्पेशली आप इसका यूज़ आंसर राइटिंग में करेंगे। किसमें करेंगे? आंसर राइटिंग में, ओके? अच्छा, हेडिंग क्या होती है? तो जनरली जैसे अब जब भी आप क्वेश्चन पेपर लिखने आते हैं, आप समझ रहे होंगे हेडिंग का क्या मतलब है, कि आप कहीं लिखने जा रहे हैं कि आंसर, तो इसको आप ब्लैक पेन से लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 का आपको आंसर करना था, आप यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन 1, इसको ब्लैक से कर देंगे। और जैसे मानिए कुछ आप आंसर लिख रहे हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा। इससे क्या करेंगे कि आप एग्जामिनर की काफ़ी हेल्प करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ने में। ये जो ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, क्या होता है कि जब भी एग्जामिनर के पास कॉपी होती है, ढेर सारी कॉपी होती हैं, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनको अपने आंसर को काफ़ी अच्छे से प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से मैंने आंसर शुरू किया, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन चेंज किया, क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, क्वेश्चन बी का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। तो ये क्या होता है कि एग्ज़ामिनर को हेल्प जब आप करती हैं, तो जनरली ये देखा गया है कि एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। हाँ, आंसर सही होना चाहिए, गलत आंसर पर नहीं आपको मार्क्स दे के आएँगे, ठीक है? अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है लेंथ ऑफ द आंसर, मीन्स कितना बड़ा हम लिखें। तो जनरली डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे, तो इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है, मीन्स 2 टाइप के मार्क्स हैं। एक में आपको 6.25 मिलेगा और दूसरे पे आपको 12.5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो जो आपका 6.25 है, हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है, और जो 12.25 है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ओके, तो जितना ही मीन्स जितना आप बड़ा आंसर लिखते हैं आपके 12.25 से, उसका हाफ आपको आंसर लिखना होगा 6.25 में, ठीक है? लेकिन आंसर राइटिंग करते हुए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो बेसिकली आपके क्वेश्चन 2 टाइप के होंगे, या तो वो थ्योरेटिकल होंगे या डेरिवेशन या न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, ठीक है? तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को जनरली मैं एक ग्रुप में रखता हूँ। तो अगर आप थ्योरेटिकल टाइप का आपका क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप का है, तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के साथ ही साथ आपको कोशिश करिएगा कि उस क्वेश्चन को आंसर करने में जो फिगर यूज़ हो रहा हो, उसको ज़रूर आप बनाइएगा अपनी कॉपी में। और 1-2 लाइन से इस फिगर को थ्योरी में ज़रूर डिफाइन करिएगा। तो होता है क्या है कि जो फिगर होता है ना, वो ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। वो खुद ही एक्सप्लेन करता है आंसर को। लेकिन जब आप थ्योरी के साथ फिगर बनाते हैं, तो एग्ज़ामिनर को ये और आप एश्योर कर देते हैं कि आपको ये आंसर काफ़ी अच्छे से आता है। तो उस केस में आपको क्या होगा? अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आपने डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स लिया है, अगर न्यूमेरिकल्स है, तो जो फिगर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में, आप उसको ड्रॉ करेंगे, फिर उसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो न्यूमेरिकल के केस में जो भी आपका फाइनल आंसर होगा, उसको आप ब्लैक पेन से एक बॉक्स में कवर कर दीजिएगा, ठीक है? इससे क्या होगा कि एग्ज़ामिनर को फाइनल आंसर आपकी कॉपी में ढूँढना नहीं पड़ेगा, उसको दिख जाएगा कि कहाँ पे आपका फाइनल आंसर है। अगर आपका डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का? डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, तो अगेन आपको क्या करना है, डेरिवेशन के साथ-साथ फिगर को भी ऐड करना है। और ये जो डेरिवेशन है, इसको हमेशा कोशिश करिए फिगर को और डेरिवेशन को एक दूसरे के साथ क्लब करने की। मतलब ऐसा ना हो कि फिगर एकदम बना के आपने छोड़ दिया, आंसर में कहीं उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया। ज़रूर लिखिए उसके बारे में, और फिगर की हमेशा हेल्प से आंसर करिए। तो ये एग्जामिनर को काफ़ी इम्प्रेस करेगी ये आंसर राइटिंग टेक्निक। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी आप फाइनल चीज़ डिराइव कर रहे हैं, उसको अगेन आपको ब्लैक बॉक्स में कवर करना है। कोई भी फाइनल इक्वेशन आपने डिराइव की है, उसको आपको ब्लैक बॉक्स में कवर करना है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, किसको आप अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है
जब भी मैं एग्ज़ाम मतलब मैंने भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी मैंने अपनी स्टडीज़ की है, वहाँ पे मैंने ये अप्रोच फ़ॉलो किया और मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना ऐसा कहीं मतलब हार्ड एंड फास्ट ये रूल है कि नहीं यही नियम है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप इसको मान भी सकते हैं, इसको डिनाई भी कर सकते हैं, ये आप पे है। ओके? तो इसलिए मैं पहले ही कह दे रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मेरे पास न कोई क्वेश्चन पेपर आता है, तो मेरा हमेशा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है डेरिवेशन या न्यूमेरिकल। ओके, सपोज़ करिए 4 क्वेश्चन दिया है, उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसमें से क्या है कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, कुछ 1-2 डेरिवेशन के हैं और 1 थ्योरेटिकल के। तो हमेशा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन वाला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँगा। क्योंकि न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस पे आपके मार्क्स कट होने की संभावना कम होती है। क्योंकि मैथमेटिक्स यहाँ इन्वॉल्व होती है। आप डिराइव करेंगे कोई भी फ़ॉर्मूला तो उसमें मैथ्स को आप इन्वॉल्व करेंगे। तो जनरली ये देखा गया है जहाँ पे मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल ये जहाँ पे भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल क्वेश्चन को। आइए, अब हम लोग जो है लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, कि कौन से क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट करें। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि आप उसी क्वेश्चन को आंसर करिएगा जिसका आंसर आपको सबसे अच्छा आ रहा है। अगर 4 क्वेश्चन दिए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 2 क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करिए जिसका सबसे अच्छा आंसर आपको आ रहा है। ठीक है? ये तो हो गया मतलब किसको अटेम्प्ट करना है सबसे अच्छा। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि सपोज़ करिए आपको 4 में से 3 क्वेश्चन आ रहा है। अब आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कौन-सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैंने भी अपनी जो स्टडीज़ है उसमें इसको फ़ॉलो किया है तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नहीं ऐसे ही अटेम्प्ट होना है। ठीक है? ये मेरा पर्सनल व्यू है और आप फ्री हैं इस बात को मानने के लिए या ना मानने के लिए। तो बेसिकली आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर में 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो थ्योरेटिकल होता है, दूसरा क्या होता है आपका डेरिवेशन या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं जनरली जो होता है वो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता। उसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो। तो ये देखा गया है कि मैथमेटिक्स में जो होता है मार्क्स एग्ज़ामिनर मतलब ज़्यादा मिलता है। मतलब तो ये अक्सर देखा गया है कि जहाँ भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है आंसर राइटिंग में, वहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एग्ज़ामिनर ज़्यादा मार्क्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल आंसर राइटिंग में। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको मतलब 4 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन दिए उसमें से 7 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप डेरिवेशन या न्यूमेरिकल टाइप वाले आंसर को अटेम्प्ट करिएगा। इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल आंसर राइटिंग में। थ्योरीज़ में मार्क्स कट करना एग्ज़ामिनर के लिए ईज़ी होता है, लेकिन डेरिवेशन और न्यूमेरिकल टाइप आंसर में मार्क्स को कट करना ईज़ी नहीं रहता है क्योंकि आपकी पूरी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है और ये वेल नोन है जहाँ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। मैथ्स में आप अक्सर देखते होंगे कि 100 आउट ऑफ 100 लोग अटेम्प्ट मतलब उनको मिल जाते हैं। लेकिन थ्योरी में 100 आउट आउट ऑफ 100 पाने में उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो दोनों में करनी है लेकिन कम मिलता है लोगों को 100 आउट ऑफ 100। तो मेरा सजेशन है कि अगर मैं आंसर राइटिंग करूँगा तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को फर्स्ट तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके एंड बाय।